trigonometric ratio of complementary angles. Complementary angles are those angles their sum is 90 degree. वह दो एंगल्स जिनके सम 90 डिग्री हो वह कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स कहलाते हैं एक दूसरे के. टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटरी इफ देयर सम इक्वल टू 90 डिग्री. यदि दो एंगल के सम 90 डिग्री हैं तो वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं. सपोज इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बी क्या है 90 डिग्री है. बी इज 90 डिग्री. अब इफ एंगल इज थीटा, यदि ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? कंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री है. तो ये वाला एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे. अब ना साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी होगा. हाइपोटेन्यूज एसी होगा. ओके. एंड अब हम लेते हैं cos 90 माइनस थीटा. ये वाला एंगल cos 90 माइनस इस एंगल का cos है. तो cos इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज एडजेसेंट साइड्स. For 90 minus theta base is BC. Hypotenuse is AC. Okay. This is BC upon AC equal to sin theta. BC upon AC equal to cos 90 minus theta. तो ये दोनों कैसे होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे. cos 90 minus theta इक्वल टू क्या होगा? sin theta. ठीक है अपना cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा. ओके. अब सपोज करो हम साइन 90 माइनस थीटा ले इसी ट्रायंगल में. साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा. साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? अपोजिट साइड होगी. ये क्या होगा? ए बी होगा और ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा. ओके. अब हम cos थीटा क्या लें? cos थीटा. ये एंगल थीटा है तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. cos बेस अपॉन हाइप. अब इस थीटा एंगल के लिए बेस क्या होगा? ये एडजेसेंट साइड होगा ए बी. इसका बेस क्या होगा? ए बी. और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? इस. अब ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा है और ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर cos थीटा है. तो इन दोनों से हमें क्या इम्प्लाई होता है? इन दोनों से इम्प्लाई होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा. ये अपना दूसरा फॉर्मूला बन गया. ओके. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा होगा. नाउ नेक्स्ट लेके देखें. देखो इसमें tan 90 माइनस थीटा. ओके. tan 90 माइनस थीटा लेते हैं. tan 90 माइनस थीटा इस वाले एंगल के लिए. अब tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड ए बी होगा. क्या होगा? ए. और बेस क्या होगा? एडजेसेंट साइड होगा बीसी अपॉन. ओके. अब हम cos थीटा लें. क्या लें? cos थीटा. तो cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है. इस थीटा के लिए बेस क्या होगा? एडजेसेंट साइड होगा ए बी होगा. ए बी. और परपेंडिकुलर क्या होगा? अपोजिट साइड होगा बीसी होगा. ओके. इन दोनों ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा है. इधर ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू cos थीटा है. इन दोनों से क्या इम्प्लाई होता है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा. तो हमको एक नया फार्मूला मिला. tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा. ओके. अंडरस्टूड. हम सपोज करो सेक लेते हैं. सेक 90 माइनस थीटा लेते हैं. अब
सेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज तो एसी फिक्स है, एसी हो गया। अब परपेंडिकुलर अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होती है तो क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। तो एसी अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी है, और बेस कितना होगा इसका, बीसी होगा। ओके, नाउ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज तो एसी होगा। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा। ओके, अब इन दोनों से हमें क्या जानकारी है, एसी अपॉन बीसी इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा और एसी अपॉन बीसी इक्वल टू कोसेक थीटा। एक नया फार्मूला बना इन दोनों से, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। नाउ हम कोसेक 90 माइनस थीटा लेते हैं, एंगल 90 माइनस थीटा है, कोसेक लेते हैं तो कोसेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज एसी है, 90 माइनस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर, इसकी अपोजिट साइड होगी, ये भी होगा अपॉन। अब हम सेक थीटा लेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है एसी। अब बेस क्या होगा थीटा के लिए, एडजेसेंट साइड्स ए बी होगा। दिस इज एसी अपॉन ए बी, दिस इज आल्सो एसी अपॉन ए बी। तो इस पूरे से क्या इंप्लाई होता है, इस पूरे से इंप्लाई होता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक। नाउ ये फार्मूले अपने बने, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पर साइन और कॉस थीटा आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। साइन थीटा एंड cos theta are complement of each other. साइन का कंप्लीमेंट क्या होगा, cos थीटा होगा, cos का कंप्लीमेंट क्या होगा, tan थीटा। Here tan थीटा and cos थीटा are कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के कैसे हैं, कंप्लीमेंट है। ओके, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सेक थीटा एंड कोसेक थीटा आर कंप्लीमेंट of each other. ओके, कोसेक थीटा का कंप्लीमेंट सेक थीटा होगा और सेक थीटा का कंप्लीमेंट कोसेक। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट एवोल्यूट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन में, अपॉन वाले क्वेश्चन में हम इधर देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कि इधर साइन और कॉस है, साइन और कॉस एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं और इन दोनों एंगल की सम किया जाए 18 और 72, इन दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हम जब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट का आंसर, ओके,
साइन 18 अपॉन कॉस 70। अब इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे, या तो न्यूमरेटर को चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर। अभी हम इस न्यूमरेटर को चेंज करते हैं तो साइन होगा 18 डिग्री को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 70। 90 माइनस 70 को लिख सकते हैं 18 को अपॉन कॉस 72 डिग्री। ओके, अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है कॉस है, कॉस 72 डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉस 70 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। सेकंड 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। देखो यहाँ पर tan और cot आपस में एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट है, और एंगल का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। 26 और 64 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। जब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं ये क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री। अभी cos जो का हम इसके एंगल को चेंज करेंगे डिनोमिनेटर के, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 26 डिग्री। 64 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 26 डिग्री। ओके, दिस इक्वल टू tan 26 अपॉन अब cot 90 माइनस 26 डिग्री क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री हो जाएगा। तो 1 आ जाएगा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट है। ओके, ये आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब नेक्स्ट in third question there is cos 48 degree minus sin 42 डिग्री। अब देखो यहाँ पर cos और sin एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एंगल को ऐड करने पर क्या आ रहा 90 डिग्री आ रहा। कितना आ रहा 90 डिग्री आ रहा। तो हम इन दोनों में से किसी एक के एंगल को क्या करेंगे पहले चेंज करेंगे। ओके, तो हम इसको चेंज करते हैं तो cos क्या हो जाएगा 90 माइनस 42 हो जाएगा। 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आएगा माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन 42 माइनस साइन 42। तो ये कितना आ जाएगा अपना आंसर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। ओके, फोर्थ इज cosec 31। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। देखो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। cosec इसका कॉम्प्लीमेंट है sec का, और एंगल भी दोनों के कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो इसमें हम दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे किसी एक के एंगल को चेंज करेंगे। ओके, तो cosec इसको हम सेकंड वाले को चेंज करते हैं। cosec 31 डिग्री हमने जब पर लिखा माइनस sec 59 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस 31 cosec 31 इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। ओके, हमें प्रूव दैट करना है, सो दैट करना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखो यहाँ पर 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है 42 डिग्री है, और 23 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है 67 है। ओके, तो इसको दोनों करते हैं। फर्स्ट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 66। ओके, अब 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 42 है। इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। 23 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है 67 डिग्री है, तो इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। ओके, तो हम इनको क्लियर बनाना है। tan 48 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट को इसके पास में लिख लें 42। tan
23 डिग्री 10 67 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है। ओके, अब हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज, एंगल को चेंज करेंगे। 10 48 को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 40। ओके, दिस इज 10 42 डिग्री। 10 23 डिग्री को हम सेम रखेंगे। 10 67 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 20। ओके, किसी एक को बदल सकते थे दोनों में से। अब 10 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 10 का कंप्लीमेंट क्या होता है? cot 42 डिग्री। दिस इज 10 42 डिग्री। 10 23 डिग्री। 10 90 माइनस 23 cot 23 डिग्री। अब देखो हम cot को क्या लिख सकते हैं? cot को लिख सकते हैं 1/10 42। और 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1/10 42 डिग्री लिख सकते हैं। दिस इज 10 42 डिग्री। इसी तरह इसको हम 10 23 डिग्री को 1/cot 23 डिग्री लिख लें। ओके, इंटू 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 है cot 23। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ चाहे तो इसको साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते थे। आपको पता है कि टेन और कॉट एक दूसरे के कंप्लीमेंट भी होते हैं, साथ में एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। ओके, तो अपना यहाँ से कितना आ गया? 1 आ गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू हमें 0 प्रूव करना है। ओके, तो हम इसका क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर 38 और 52 आपस में कैसे हैं? एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। यहाँ पर 38 और 52 यहाँ पर भी एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी cos 38 है, इन दोनों को ही आपस में, इन दोनों को चेंज कर लें तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे cos 38 को हम क्या लिखेंगे? 38 को हम लिखेंगे 90 माइनस 50। ओके, क्या लिखेंगे? 90 माइनस 52 cos। इधर 52 को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस 38 और इन दोनों को हम क्या करेंगे? सेम रखेंगे। साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। अब cos 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा? साइन 52 डिग्री हो जाएगा। cos 90 माइनस 38 क्या होगा? साइन 38 होगा। दिस इज साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। दोनों एक दूसरे के सेम हो गए, अपोजिट है, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अपना क्या आ गया? राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट, if tan 2a equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle. Acute angle means angle 90 degree से छोटा है, lesser than 90 degree. Find the value of a. Okay, tan 2a equal to cot a minus 8. ओके, अब यहाँ पर cot है, यहाँ पर tan है, तो देखो हम इस tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? cot। तो cot a माइनस 18 tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2a लिखा जा सकता है। ओके, tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? cot। अब यहाँ से cot और cot क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इससे क्या निकल होता है? 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ओके, cot और cot क्या हो गया? कैंसिल। अब a वालों को हम एक तरफ लिख लें और बाकी को तो इस a को हम इस तरफ लाएं, तो -2a - 1
इक्वल टू माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दिस इज माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108। इससे क्या निकला होता है, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 108 डिग्री अपॉन माइनस 3। इसको कैंसिल करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, आंसर देखो tan और cot एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। हम इसको tan को cot में कन्वर्ट कर लें तो tan a इक्वल टू cot b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं इक्वल टू cot। अब यहाँ पर cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 90 माइनस a इक्वल टू b बचेगा। अब a को हम धर ले आए, दिस इज 90 डिग्री इक्वल टू a प्लस प्रूव हो गया 90, तो a प्लस b कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री where 4a is an acute angle, find the value of a। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। sec और cosec एक दूसरे के आपस में कैसे है, कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ओके, अब हम इसमें देखो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके, अब हम sec को cosec में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या बचेगा यहाँ पर, इससे क्या इम्प्लाई होता है 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। हम a को एक तरफ कर लें और बाकी को एक तरफ कर लें तो दिस इज माइनस 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90 डिग्री। दिस वन इज माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110 डिग्री। ओके, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 110 डिग्री माइनस 5। दिस इज कितना हो जाएगा 22 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा। Okay, now next, if A, B, C are interior angles of a triangle ABC, then prove that sin B plus C upon 2 equal to cos A by। Okay, इंटीरियर एंगल से ABC किसी ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ओके, तो B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस ए हो जाएगा। यदि हम इस दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। ओके, B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस ए बाई अपोजिट ऑफ एलसीएम कर लिया है यहाँ पर। सो दिस इज B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हो गया। B प्लस C अपॉन 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसका क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज साइन B प्लस C अपॉन 2। अब B प्लस C अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2
और साइन 90 माइनस ए बाई टू कितना होता है, दिस इज कॉस ए बाई टू, दिस इज राइट हैंड साइड, ओके, cos a by 2, this is right hand side, hence truth. Now express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45. हमें ये जो एंगल 67 डिग्री है इसको हमें 45 0 या 45 डिग्री के बीच में लाना है, 45 और 45 डिग्री से नीचे करना है। ऐसे 75 को 45 डिग्री या 45 से नीचे करना है, ओके। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब देखो साइन 67 को 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 23 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 67 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। cos 75 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, cos 23 डिग्री हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है, तो sin 15 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। हमने एंगल्स को 23 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 15 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 0 एंड 45 के बीच एंगल्स को ले लिया।